नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, भाजपा अपनी रणनीति पर तेज़ी से काम करती जा रही है। इसी के साथ भाजपा ने आगामी चुनाव के चलते अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता राहुल भावेकर जी के साथ, जिनके साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर जी भी। राहुल जी, भाजपा की जारी की गई सूची, जिनमें से ज़्यादातर निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवार भी लगभग तय हैं। 2018 के चुनाव में शिकस्त खाने वाले कई नेताओं को भाजपा ने फिर से दांव पर लगाया है। वहीं कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पूर्व में विधायक रहे नेताओं पर भी भरोसा जताया है। तो बीजेपी की ये रणनीति यहाँ रण जीतने में कितनी मददगार साबित हो सकती है? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया है। करीब 3 महीने पहले ही अपने उन सीटों की सूची जारी कर दी है जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी कुछ 1,000 वोटों से उसको परास्त का सामना करना पड़ा था, हार का सामना करना पड़ा था। और ये जो सीटें थी ये कभी परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीटें हुआ करती थी, लेकिन पिछले चुनाव में जो परिस्थितियां बनी उसके चलते इन सीटों को हार का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। और इसके चलते ही 39 सीटें ऐसी हैं ये जो पहली सूची की जहां पर ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसने कई सारे ऐसे चेहरों जी। को मौका दिया है जो पिछले चुनाव में नॉमिनल वोटों से हारे थे। लेकिन ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी का पार्ट माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ये जो पूरा कदम है उसको वाकई में एक कुशल रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इसके अलावा प्रदेश प्रभारी जो नेता है उनकी लगातार बैठकें चली थी, समीक्षा बैठकें चली थी। और उसके बाद जो परिस्थितियां सामने आई थी उसके मद्देनजर ही देखने को मिला है कि अब ये पार्टी ने जी। जारी कर दी है। हम इस पूरे रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी इंदौर के जो जिला अध्यक्ष हैं ग्रामीण डॉक्टर राजेश सोनकर, उनसे बात करेंगे। राजेश भैया, ये जो सूची जारी हुई है इससे वाकई में ये लगा है कि काफ़ी पहले से भारतीय जनता पार्टी तैयारों में जो जुटी थी, और अब ये जो करीब 3 महीने पहले एक सूची जारी की, ये रणनीति का ही हिस्सा है। देखिए, हम हमेशा हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन जनता के बीच में रहने वाला कार्यकर्ता है, लोगों की जनता के बीच में जनता के हित में काम करने वाले कार्यकर्ता है। क्योंकि चुनाव एक अपना अलग व्यवस्था है और चुनाव है तो चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के लिए लड़ना है तो पूरी प्लानिंग के साथ में, पूरी व्यूह रचना के साथ में विचार करके, चिंतन मनन करके निर्णय लिया जाता है। तो निश्चित ही चुनाव 3 महीने बाद हैं, और हमको जिस प्रकार से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है अब की बार 200 पार, तो 200 पार के लिए हमको हर एक एक सीट पे पूरा जीतने की योजना बनाकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से अब हमने पर्याप्त समय है वहाँ पर, और हम एक एक मतदाता तक पहुँच पाए, एक एक बूथ तक हम उसको प्लान कर पाए, विचार कर पाए। इसी प्लानिंग के साथ में निर्णय लिया, और निश्चित ही निर्णय हमारा सफल होगा और हम 200 पार के नारे को पूरा करेंगे। पिछली बार का जो अंतर है, हम 2018 के चुनाव की बात करें तो नॉमिनल जो एक था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीटों में तकरीबन 5 से 6 सीटों का फर्क रहा था। कुछ सीटें ऐसी थी जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की हुआ करती थी, लेकिन वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से ही पार्टी ने हारी हुई जो सीटें हैं उस पर उसकी समीक्षा शुरू कर दी थी, उस पर आकलन शुरू कर दिया था। ये जो अब निर्णय लिया है ये उन्हीं 39 सीटों को सबसे पहले जारी किया है जहाँ पर नॉमिनल वोटों से हारी थी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हम बात 2018 की करें तो मैं समझता हूँ 2018 का जो निर्णय था, कांग्रेस की सरकार बनना एक एक्सीडेंटल गवर्नमेंट थी वो, और उसके बाद में जिस प्रकार से जितने भी लोभ और प्रलोभन की बातें करके, बड़े बड़े वादे करके सरकार बनाने में कांग्रेस सफल हुई थी, मात्र 18 महीने में वो सब वादों से मुकरने के बाद में एक उनका जो असली चेहरा था और चरित्र था वो जनता के सामने आया। और उसी का एक उदाहरण हमने देखा एग्जाम्पल के रूप में कि जब सरकार गिरी कमलनाथ जी की, और 22 जगह जब उपचुनाव हुए तो उस 22 जगह के उपचुनाव में जितने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी, मतलब उसी समय ये संकेत उन्होंने दे दिया था कि कांग्रेस की झूठ और फरेब की राजनीति का अब मध्य प्रदेश में कोई स्तर नहीं है। लोग उनको पहचान गए हैं, उनके कामों को पहचान गए हैं, और वही फ्लो अभी भी आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का विकास हुआ है और जिन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार का लोगों तक पहुँचा है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का एक आत्मीय संबंध, एक विश्वास का रिश्ता है।
इसलिए मैं समझता हूँ कि 39 सीट जो अभी घोषित हुई है तो ठीक है, और इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पर परसेंट जीत मिलेगी। ये जो 39 नाम घोषित किए गए हैं राजेश जी, इसका अगर हम देखें, अगर हम नामों पर गौर करें तो कई सारे ऐसे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने तय किए हैं जो या तो पिछला चुनाव हार चुके हैं या फिर केवल नॉमिनल वोटों से उनकी हार हुई थी। ऐसे में कहा जाएगा कि उन्हीं चेहरों पर विश्वास जताया पार्टी ने फिर से। देखिए, चुनाव मैंने कहा ना कि जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो जीतने वाला उम्मीदवार और वहाँ की परिस्थितियाँ दोनों पर विचार होता है। पिछली बार मैंने कहा कि एक एक्सीडेंट गवर्नमेंट थी, उस समय जिस पर लोगों ने जो जनता के बीच में दिया था, लोगों ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया था, लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है। अब लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। उनके और जितने जो प्रत्याशी हमारे, उन एक एक प्रत्याशी पर और वहाँ की परिस्थितियों का पूरा आकलन करने के बाद पार्टी ने निर्णय लिया है, तो निश्चित ही अब ये सब राहुल जी, वाला है। कांग्रेस इसको ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है कि इतने पहले 3 महीने पहले ही उन्होंने नामों की घोषणा कर दी है। ये इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की घबराहट के तौर पर वो प्रचारित कर रही है। देखिए, कांग्रेस की बात तो मैं समझता हूँ करना मतलब अपने समय का एक एक मिनट एक एक सेकंड का को व्यर्थ करना है। ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या विचार करें कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। कांग्रेस माँ बेटे की पार्टी हो गई देश में, और प्रदेश में बाप बेटे की पार्टी बन के रह गई है। आज वहाँ ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड संगठन है। यहाँ पर एक एक बात का विचार करके जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो हमने किया है। ये हमने तो 3 महीने बाद ही हम कैंडिडेट 3 महीने पहले कैंडिडेट घोषित कर दिए। अभी आप देखेंगे चुनाव घोषित होने के बाद भी कांग्रेस अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाएगी। हो सकता है कि इस बार भी जितने घमासान उनके बीच में आपस में चल रही, जुतम बेजार उनके बीच में चल रही अभी से, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव होने के बाद उनको फ्री फॉर ऑल करना पड़े। तो ये भारतीय जनता पार्टी अनुशासित संगठन है। हमारे एक एक बात पर विचार होकर हमारा निर्णय लिया जाता है, और चुनाव जीतने की योजना के तहत हमारा निर्णय लिया गया। तो अब पूजा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ये जो निर्णय है, ये 39 सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, पहली सूची जारी की है, इसे रणनीति का हिस्सा ही बता रहे हैं। और ये भी मान रहे हैं कि जो समीक्षा की गई थी पिछली बार, जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, उन सीटों की समीक्षा हुई और उसमें जो बातें सामने आई है उसके आधार पर ही पार्टी ने निर्णय लिया है कि 39 सीटों की पहली सूची है उसको पहले जारी कर। इस तरह से सोनकर जी को यहाँ से टिकट दिया गया है। अगर बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा की उम्मीदवारी यहाँ से तय मानी जा रही है। तो कितना मुश्किल होगा ये जो भाजपा के उम्मीदवार के रूप में मैदान में आने के बाद यहाँ से मुकाबला कितना मुश्किल और रोचक होगा? राजेश जी, आपको भी इस पहली सूची में जगह मिली है। सोनकच्छ से आपको विधायक के तौर पर या प्रत्याशी के तौर पर पार्टी ने घोषित किया है। चूँकि बाहरी सीट है, आपका हमेशा बेस या तो इंदौर रहा है या सांवेर रहा है। बाहरी सीट का होने का कितना फ़ायदा मिलेगा? और चूँकि सज्जन सिंह वर्मा वहाँ के कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, उनके वहाँ के लड़ने से अटकले हैं, पिछली बार के वो विधायक रहे हैं, वो कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। संगठन ने मेरे को जवाबदारी दी है, निश्चित रूप से अपने आप को बहुत सौभाग्य समझता हूँ। बात सोनकच्छ की रही हो तो मैं लंबे समय से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का काम करता रहूँ। मेरा संपर्क और संबंध वहाँ पर है, और पार्टी जैसे कहा कि व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी हमारा संगठन चुनाव लड़ता है, और वहाँ का हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ हर बूथ पे जिताने के लिए खड़ा है। तो सोनकच्छ के सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का आशीर्वाद लेकर और युवा साथियों को साथ में लेकर हम वहाँ जीत का परचम फहराएंगे। रही बात सज्जन सिंह वर्मा जी की, तो सज्जन सिंह वर्मा जी ने जिस प्रकार से 35 साल से वहाँ का उस क्षेत्र का लंबे समय तक नेतृत्व किया है, लेकिन आज भी वो क्षेत्र पूरी तरह से उपेक्षित है। मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह जी की सरकार पूरे प्रदेश के विकास कर रही थी, उस समय उनकी उदासीनता के कारण जो लाभ सोनकच्छ विधानसभा को मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पाया है। तो निश्चित ही अब वहाँ की जो जनता है वो थक गई है, और वो आने वाले चुनाव का इंतजार कर रही है कौन सा दिन होगा जब मतदान केंद्र पर जाकर हमको बटन दबा कर कमल खिलाने का अवसर मिले। क्योंकि मुझे पता नहीं, जरूरत नहीं, मीडिया के माध्यम से और सब जनता हमारे के बीच में सोशल मीडिया और ऐसे कई इवेंट हुए जिनके माध्यम से आदरणीय सज्जन वर्मा जी की बातें और उनके कथन लोगों ने सुने हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता तो इंतजार कर रही है कब हमको उनसे छुटकारा का मौका मिले। यानी मान रहे हैं आपकी कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। हालांकि ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही वहाँ पर समान प्रभाव रखते हैं पिछले 2 बार से। अगर हम बात करें तो सज्जन सिंह वर्मा वहाँ पर हैं। ये आपका नाम घोषित हो गया है, सज्जन सिंह वर्मा के नाम की घोषणा वहाँ पर बाकी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वही आपके प्रतिद्वंदी होंगे।
देखिए, अगर उनको कांग्रेस प्रत्याशी बना लेती है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो नहीं लगता कि बना पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे घमासान हैं, उनके यहाँ बहुत सारे लोग हैं चुनाव लड़ने वाले। अब कांग्रेस किसको चुनाव लड़वा के निर्णय ले भी पाती है, नहीं भी ले पाती है, ये उनका अपना विषय है। मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो अपना कैंडिडेट घोषित कर पाएंगे। आपकी क्या प्लानिंग रहेगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि 3 महीने का समय मिला है प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजना है वो बेहतर तरीके से आप जनता तक पहुंचाने में आपको समय मिलेगा? निश्चित ही हमारी केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं दी है, जो उनके हमारे हितग्राही उनके पास तक हमें पहुंचना भी, और उस योजना को और नीचे तक उतार कर लोगों को उसका लाभ कैसे मिले, इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। प्रदेश का जो विकास है वो विकास से सोनकच अधूरा ना रहे, अछूता ना रहे, उसके लिए भी हम सब, हमारे जो नीचे के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं और छोटे, उन सबको साथ में लेकर हम काम कर रहे हैं और उस काम को करेंगे। और सोनकच विधानसभा को मध्य प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा बनाने के लिए काम करेंगे सभी लोग। कांग्रेस एक कैंपेन चला रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, प्रदेश सरकार, उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 50% कमीशन वाली सरकार है। इसको किस तरह से देखते हैं आप, कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? एक कहावत हमने सुनी है कि सूर्य चढ़नी से तेरे अंदर कितने छेद। ये कांग्रेस का जो असली चरित्र है, उसका जो चेहरा है, पूरा देश जानता है, पूरी जनता जानती है कि उनका पूरा इतिहास रहा है शुरू से लेके आज तक की, जहाँ भी उनकी केंद्र की सरकार रही हो, प्रदेश की सरकार रही है, कितना काम वहाँ पर जो है दलाली के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में किया। 18 महीने की जो सरकार है वो एक जीता जागता उदाहरण है। जब कमलनाथ जी जो है वल्लभ भवन से बाहर नहीं जाते थे, और वही वल्लभ भवन जो दलाली का अड्डा बना हुआ था, जहाँ पर खुले आम भ्रष्टाचार होता था, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं ने बोला है, कांग्रेस के मंत्रियों ने अपने नेताओं के खिलाफ बोला, उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोला है, गोविंद सिंह जी ने कहा है कि वल्लभ भवन जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। मात्र 18 महीने की सरकार में, और 18 महीने तो लंबा समय, मात्र 5 या 6 महीने में आपने देखा कमलनाथ जी जब सीएम थे तो उनके जो सही सहायक हैं कक्कड़ जी के यहाँ पर रेड डेली 280 करोड़ रुपए उनके घर में पकड़ा है। 4 महीने 5 महीने में 200-300 करोड़ रुपए कहाँ से कमा लिए, कौन सा रास्ता उनके पास कमाई का, ये बताना चाहिए। तो कांग्रेस के लोगों का सिर्फ काम है अनर्गल बातें करना, आरोप लगाना, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के चरित्र को जनता बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आरोपों के जो जिस प्रकार से आरोप का आधार नहीं है, उस प्रकार से कांग्रेस भी अपना हर क्षेत्र में हर प्रकार से आधार खो चुकी है। तो पूजा, यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं डॉक्टर राजेश सोनकर, अपनी प्रत्याशी को लेकर भी वो बात रख रहे हैं, साथ ही कांग्रेस के जो आरोप हैं उसको भी ये कहें कि उसको काउंटर करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। चूँकि 3 महीने से ज़्यादा का समय जो है वो इन प्रत्याशियों को मिला है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएँ हैं उसको सही तरीके से जनता तक पहुँचाने में भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये उम्मीद कर रही है कि वो कामयाब होगी और जनता का आशीर्वाद इस बार जी उन्हें राहुल जी, मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल प्रत्याशियों की पहली सूची यहाँ जारी होने के बाद भाजपा ने अपनी रणनीति पर काम और तेज़ कर दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी की जारी की गई ये सूची कितनी कारगर सिद्ध होती है और इसका कितना लाभ पार्टी को मिल पाता है। फिलहाल यहाँ लेंगे एक ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़। नमस्कार।